ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ओरेकल डेटाबेस में काम कर रहे हैं और आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होगा, तभी आप टेबल क्रिएट कर पाएंगे और ओरेकल डेटाबेस में काम कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, रूल्स फॉर टेबल क्रिएशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है, द नेम ऑफ टेबल मस्ट बी यूनिक इन ओरेकल डेटाबेस। अगर हम ओरेकल डेटाबेस में कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल का जो नेम हम लेंगे वो पूरे ओरेकल डेटाबेस में नहीं होना चाहिए, यानी हमारे टेबल का नेम यूनिक होना चाहिए पूरे डेटाबेस में से। ठीक है, उस नेम का कोई और टेबल नहीं होना चाहिए डेटाबेस में, तभी उस नेम का टेबल क्रिएट होगा। सेकेंड पॉइंट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेबल इज़ 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगर हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेबल का नेम हम 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कैरेक्टर का टेबल हम क्रिएट नहीं कर सकते। एक एक पॉइंट में आपको प्रूफ करके दूंगा प्रैक्टिकल के साथ। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, अ टेबल कंटेन मैक्सिमम 1000 कॉलम्स एंड अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे ओरेकल डेटाबेस में वो हमारा 1000 कॉलम ले सकता है और उसमें हम अनलिमिटेड रिकॉर्ड यानी रो बना सकते हैं। इसे भी हम प्रूफ करके देंगे। 1000 मैक्सिमम कॉलम आएगा एक टेबल के अंदर। अगला पॉइंट क्या है, द एट्रीब्यूट नेम ऑफ टेबल मस्ट बी यूनिक। एट्रीब्यूट नेम मतलब टेबल में जो हम कॉलम बनाएंगे वो कॉलम भी यूनिक होना चाहिए, यानी एक टेबल में सेम नाम का 2 कॉलम नहीं रह सकता। लास्ट पॉइंट क्या है, द नेम ऑफ टेबल कैन बी डिफाइंड बाय द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट। इट कुड बी आइदर अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स मतलब 0 to 9 या फिर 3 स्पेशल सिंबल माइनस हैशटैग या फिर डॉलर का सिंबल। तो चलिए अब प्रैक्टिकल का टाइम आ गया आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का। सबसे पहला रूल नंबर 1, अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट कैसे होगा, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम हम ले लेते हैं #stu। ठीक है, ये सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको रूल में पढ़ाया। अभी यहाँ पे कॉलम हम क्या लेते हैं, पहला कॉलम होगा रोल, इसका टाइप दे देते हैं नंबर। सेकंड कॉलम होगा हमारा नेम, इसका टाइप हम दे देते हैं कैर। ठीक है, 20। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेबल बनेगा इस तरह से। ठीक है, पहला कॉलम होगा रोल, दूसरा कॉलम होगा नेम। अभी इसमें हम रिकॉर्ड डाल देते हैं 10, 20, 30 और नेम भी कुछ लिख देते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए है, अंकित, अंकुश, अनीश। ठीक है, और ये हमारा स्टू टेबल है, टेबल के ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये टेबल क्रिएट हो गया। तो अभी पूरे ओरेकल डेटाबेस में आप इस नेम से दूसरा टेबल क्रिएट नहीं कर सकते #stu नेम से, क्योंकि अभी अभी हमने इस नेम से क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी इस stu टेबल के अंदर आप रोल नाम का कोई और कॉलम नहीं ले सकते, नेम नाम का कोई और कॉलम आप नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो दूसरा कॉलम बना सकते हैं, लेकिन उसका नेम दूसरा होना चाहिए। इस नेम का और कॉलम इस टेबल के अंदर नहीं आएगा। फिर हमने क्या बोला था, पूरे टेबल में ओरेकल डेटाबेस का जो टेबल हम बनाते हैं उसमें 1000 कॉलम हम बना सकते हैं। इसका मतलब अगर आप और कॉलम बनाना चाहें तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 1000 कॉलम टोटल बना सकते हैं। अनलिमिटेड रो रहेगा, यानी रिकॉर्ड आप कितना भी बना सकते हैं, रो की कोई मतलब लिमिट नहीं है, आप जितना रो चाहे बना सकते हैं, अनलिमिटेड रो है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि हमारा जो टेबल होगा उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अपर केस लेटर यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस यूज़ कर सकते हैं, 3 स्पेशल सिंबल ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ओरेकल डेटाबेस में अगर आप काम करते हैं तो आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना होगा। और ये जो टेबल का नेम है ना #stu, इसका टोटल लेंथ होना चाहिए 30 कैरेक्टर लॉन्ग। मान लो ये 30 कैरेक्टर लॉन्ग हो गया। अब इसके अलावा अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो नहीं होगा, वो गलत होगा। अगर हम कोई भी रूल वायलेट करते हैं ओरेकल डेटाबेस का तो वो हमें टेबल क्रिएट करने नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा मकसद यही था कि आने वाले वीडियो में जब हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे बिना कन्फ्यूज़न के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।